क्या आपको भी लगता है कि भाई बॉलीवुड मूवी या फिर कोई भी इंडियन सिनेमा हो, रीजनल सिनेमा हो, साउथ की मूवीज हो, उसमें काफी ज्यादा इंग्लिश की मात्रा बढ़ चुकी है। यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज का यूज इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं ना तो फिर यहाँ पे 50 से 60% सिर्फ अंग्रेजियां होती है। साउथ में बात करें तो फिर वहां पे 20 से 30% होती है, क्योंकि डबिंग में वहां पे उस इंग्लिश वर्डिंग को हटा दिया जाता है और उनकी साउथ की रीजनल लैंग्वेज को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन देने वाला हूं कि भाई बॉलीवुड हो या फिर कोई भी सिनेमा हो, क्या अंग्रेजी का इस्तेमाल इतना ज्यादा सही है? इस चीज को मैंने रियल लाइफ में भी नोटिस किया है। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई हमें माँ या फिर पापा मत कहो, हमें मॉम या फिर डैड कहो, उससे काफी ज्यादा कूल लगते हैं। मेरा बस इतना सा सवाल है, भाई हम जिस जगह पे रहते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उससे बात करने में इतनी शर्म आखिर क्यों लगती है? अब हो सकता है कि आपको मैं गंवार लगूं या फिर थोड़ा सा बैकवर्ड लगूं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप अंग्रेजी बोलते हैं खुद को कूल दिखाने के लिए। ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में जो इंसान नालियां भी साफ करता है वो भी अंग्रेजी बोलता है। अब उसके और आप में क्या फर्क है? अब देखो भाई, हमारे देश में ना आज के डेट में 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन इसके बारे में जब पूछा जाता है कि भाई इतना टाइम जजमेंट में क्यों लगता है, तब ये कहा जाता है कि हमारे कोर्ट्स में जो है जजेस की काफी ज्यादा कमी है। इन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए उनके पास पर्याप्त जो है जजेस की उपलब्धि नहीं है, यानी कि जजेस अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी कोई मेन रीजन के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इतने सारे पेंडिंग केसेस होने के बाद भी हमारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 193 दिन ही काम करती है, यानी कि 193 दिन, और हमारी हाई कोर्ट 210 दिन काम करती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, तो जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नाम जानिए, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं रिवाइंड फैक्ट्स। आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा। देखो भैया, हमारे देश में अंग्रेज जो है 200 साल राज करके गए हैं, और ये सारी इंडियन जुडिशरी को वही लेके आए थे। और जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन थी, जैसे कि जजेस, मजिस्ट्रेट, उस जगह पे सिर्फ अंग्रेज ही हुआ करते थे। और इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, इसीलिए वो अंग्रेज वो जो है गर्मी झेल नहीं पाते थे। इसीलिए वो अपने फैमिली के साथ वापस से इंग्लैंड चले जाते थे, कम से कम 45 दिनों के लिए गर्मियों के टाइम पे। और सर्दियों में मिनिमम 15 दिन तक वो अपने ड्यूटी से ऑफ ले लेते थे। अब वही चीज को हमारे जुडिशरी में कंटिन्यू होता रहा, किसी ने चेंज करने की कोशिश भी नहीं की। अब अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो आज भी हो रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारी जुडिशरी को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। भारत के तेलंगाना राज्य में एक इंसान रहते हैं जो कि काफी महान इंसान है, जिनका नाम है दारीपल्ली रामाया। इस इंसान ने अकेले ही 1 करोड़ पेड़ लगाए हैं। अपनी इस बहुत बड़ी जर्नी में इन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन को बेच दिया सिर्फ प्लांट्स और सीड खरीदने के लिए। ये अपने साइकिल में हमेशा एक प्लांट रखते थे या फिर कई सारी सीड्स रखते थे, और जहां पे भी खाली जगह मिल जाती थी वहां पे प्लांटेशन कर देते थे। इसके साथ ही कौन सी जगह पे किस तरीके का पेड़ उग सकता है उसके बारे में भी कई सारे किताबें में वो पढ़ते थे। इनके इसी महान काम के लिए उनको 2017 में फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, इस प्लैनेट को ध्यान से देखिए। शुरुआत में आपको यह सैटर्न की तरह लगेगा, यानी कि शनि ग्रह की तरह लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ब्लेड्स है ना, ये शनि ग्रह से भी काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन अगर सैटर्न के साथ की जाए ना, तो फिर ये ट्रू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। यानी कि सैटर्न जितना तो इसका आकार तो है, लेकिन इसकी जितनी भी ब्लेड्स है ना, वो सैटर्न से कई गुना ज्यादा बड़ी है। अब इस प्लैनेट की जो आकार है ना, वो करीबन 120 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि इसकी अगर साइज को मैं देखूं ना, तो फिर ये धरती से हमारी सूरज तक इसकी जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, वो पूरी तरह से ये कवर कर देगा। अगर ये धरती के पास होती ना, तो फिर कुछ यूं लगती। वैसे इस प्लैनेट का नाम है J1470b। तो करना दोस्तों, मार्वल्स की मूवी आजकल इतना ज्यादा अच्छा बिजनेस कर नहीं रही है और उतना ज्यादा इंपैक्ट जो है सोसाइटी पे डाल भी नहीं रही है। लेकिन एंटमैन एंड द वास्प, ये जो मूवी आई थी, इसने थोड़ा बहुत लोगों को रिकॉल करने का काम किया। यानी कि जितने भी मार्वल्स के फैन थे वो फिर से वापस दोबारा से ट्रैक पे आ जाए एमसीयू, उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। नो डाउट की मूवी काफी अच्छी थी और इसमें पिम पार्टिकल को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया था। अगर साइंस के बेस में अगर बात किया जाए तो फिर ये पिम पार्टिकल आखिर होता क्या है, तो इस जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके रहूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर ये चीजें क्या सच में काम आती हैं। अगर हम मूवी की थ्योरी के हिसाब से बात करें तो फिर एक पिम पार्टिकल ऐसी एक चीज होती है जो कि एक वेट को, एक मासेस को कम करती है और साइज को छोटा कर देती है, जिससे हमारा हीरो स्कॉट लैंग जो है चींटियों की सवारी कर पाता है।
लेकिन भाई मूवी में यह दिखाया गया कि स्कॉट जो है छोटे साइज के होने के बाद भी काफी अच्छे पंचेस मार रहा है। यानी कि अगर हम फिजिक्स के लॉ के हिसाब से बात करें तो फिर अगर मास छोटा हो जाता है तो फिर उसका जो मोमेंटम होता है वो भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन मूवी में तो ये दिखाया गया कि उसके जो पंचेस होते हैं वो काफी ज्यादा फील भी करते हैं और इंपैक्ट भी डालते हैं। यानी कि यहाँ पे ये थ्योरी तो फेल हो जाती है। भाई बॉडी में थोड़ी सी मास है और वो फील भी हो रहा है, लेकिन पिम पार्टिकल उसके साइज को छोटा करते जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक टाइम के बाद स्कॉट जो है एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो फिर ये एक और एक प्रूफ है कि भाई पिम पार्टिकल जो है असल लाइफ में ये कभी काम नहीं करती और मूवी में सिर्फ फिक्शन दिखाया गया है जो कि साइंस से कोसों दूर है। तो फिर कुल मिलाकर के बात ये ऐसी है कि भाई फिक्शन की शक्ति धूम मचाए, साइंस जाए अपनी मां।